नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में तिल के विषय में कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए। हाथ पे तिल अगर कहा जाए अच्छा भी है और ख़राब भी है। हमारे हाथों पे बहुत बार या ज़्यादातर आपने देखा होगा कुछ ऐसे तिल होते हैं या कुछ लोगों के हाथ में तिल जो है बचपने से होते हैं, जब पैदा होते हैं उसके बाद ही होते हैं, जिसे हम कहते हैं बाई बर्थ। कुछ लोगों के तिल समय पे उत्पन्न होते हैं। 40 वर्ष की आयु में तिल आ गया, 35 वर्ष की आयु में तिल आ गया, 65 वर्ष की आयु में तिल आ गया, 5 साल की आयु में तिल आ गया, 10 साल की आयु में तिल आ गया। क्या सारे तिल अच्छे होते हैं या सारे तिल खराब होते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ तिल ऐसे होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान दें, आपके धन के लिए अच्छे हैं, और वही तिल अगर कहा जाए शरीर के लिए नुकसानदायक है, धन के लिए अच्छा है, और दूसरा तिल अगर कहें धन के लिए खराब है, शरीर के लिए अच्छा कहलाएगा। अलग अलग तरीके से तिल का प्रेडिक्शन किया जाता है। हालांकि मैं इस पक्ष पे नहीं हूं कि मुट्ठी में बंद जो है तिल वो अच्छा कहलाएगा। उसमें भी कई तरीके से देखा जाता है कि मुट्ठी में किस जगह पे बंद हो रहा है। जैसे कहते नहीं कि बीचों बीच में तिल अगर बंद होता है वो अच्छा नहीं कहलाता है। उसमें भी एक दो जगहों पे अगर तिल उसके साथ में है तो अच्छा कहलाता है। बहरहाल आज का हमारा विषय जो है तिल से संबंधित है। लाल तिल अगर कहा जाए, लाल तिल बेहद खराब कहलाता है। सबसे खराब अगर कहें लाल तिल। उसके बाद अगर कहा जाए भूरा तिल, और उसके बाद अगर कहा जाए एक नोक टाइप का तिल, बहुत छोटा सा आप देखते होंगे, बड़ा गहरा सा, बड़ा रंग जो है जिसका डार्क होता है, एक वो तिल होता है। वो भी कहा जाए सामान्यतः खराब की ही श्रेणी में आएगा। एक तिल होता है फैला हुआ, जो फैल जाता है, वो सामान्यतः अगर कहा जाए उसके सामान्य फल हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ रेखा के ऊपर नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई तिल रेखा के ऊपर आ रहा है तो सामान्यतः 99% वो खराब होता है, 99%। आज मैं आपको सभी माउंट पे बताऊंगा, चाहे शुक्र पे, चाहे गुरु पे, चाहे शनि पे, चाहे सूर्य पे, चाहे बुध पे हो गया, चाहे मंगल पे हो गया। अलग अलग तरीके से तिल को कैसे देखा जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र से ही। ये शुक्र का या जीवन रेखा इसे हम लोग कहते हैं। इस जगह पे अगर तिल आए, इतने एरिया में मान के चलिएगा, ठीक है, इतने एरिया में इसको मान के चलिएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि भोग विलास को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति कम मेहनत करता है और उतनी मेहनत कर भी नहीं पाता है। कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी को ये दिखाता है, शारीरिक ऊर्जा की कमी। कम उम्र से ऐसे लोग पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुखों में ये कमी करता है, जीवन साथी के सुखों में। पथरी से संबंधित समस्या को भी दिखाता है अगर यहाँ पर तिल है। बहुत गर्म चीज़ें ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए। पानी भी अगर कहा जाए ज़्यादा पीना चाहिए ऐसे लोगों को। कहीं ना कहीं शराब इत्यादि चीज़ें अगर करते हैं तो बंद कर दीजिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है। पथरी की समस्या, किडनी से संबंधित समस्या तक उत्पन्न कर सकता है। संतान से संबंधित चीज़ों में लेट को दिखाता है अगर इस जगह पे तिल है। अगर संतान हो भी जाती है समय पे तो कहीं ना कहीं संतान कमजोर होने को दिखाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैं सभी तिलों के बारे में उसके उपाय भी बताऊँगा। कौन से तिल कहाँ पर हैं तो उससे संबंधित जो समस्या है उसका आप उपाय कर सके, उपाय भी मैं बताऊँगा। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इसको अगर लाल तिल आ रहा है या भूरा तिल है तो ये कहीं ना कहीं 99% खराब होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैं जो बता रहा हूँ ये फैला हुआ तिल जो है, अब मान लीजिए यहाँ पर फैला हुआ तिल है, काला काला तिल है, और वो लाल रंग का है तो बेहद खराब है। भोग विलास छोड़िए, कर्ज में डाल देगा, कर्ज से निकलने नहीं देगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। केवल काले तिल की बात करें, और काले तिल में भी अगर फैला हुआ है तो वो ज़्यादा ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र के क्षेत्र, गुरु के क्षेत्र पे अगर तिल है। गुरु के क्षेत्र पे अगर तिल है अचानक धन प्राप्ति को दिखाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के पास अचानक धन का आना होगा।
धन से संबंधित आवागमन बना रहता है अगर कहा जाए गुरु के क्षेत्र पे तिल होना। संतान को लेके तनाव को दिखाता है, संतान से संबंधित तनाव को दिखाता है अगर इस जगह पे तिल आपके है तो। ऐसे और खासकर उन महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, महिलाओं को उल्टे हाथ में देखना है, पुरुषों को सीधे हाथ में। उन महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर यहाँ पर तिल है। कहीं ना कहीं गर्भपात्र से संबंधित चीजों को भी दिखाता है, गर्भ खराब कर सकता है, ये इसको भी दिखाता है। विवाह से संबंधित लेट या वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी को भी दिखाता है। विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा, ऐसे लोगों को नियमित टाइम टेबल, कुछ उपाय मैं अंतिम में बताऊंगा, उन उपायों को आप कर लीजिएगा। ऐसे लोग व्याकुल होते हैं और धैर्य की कमी के कारण अपना नुकसान करते हैं। सभी को मैं कहना चाहूँगा जिनके यहाँ पर तिल है, ऐसे लोगों को बड़ा धैर्य से चलना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए समाज जिन चीज़ों को गलत कहता है उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद शनि पे अगर तिल है, देखिए शनि के अगर द्वितीय पर्व पे तिल है, ये बेहद अच्छा माना जाता है। अगर शनि, मैं शरीर की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ शरीर से संबंधित कुछ, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तनाव को दिखाता है इस जगह पे तिल होना। लेकिन वहीं अगर मैं धन की बात करता हूँ, द्वितीय पोर पे तिल है तो बेहद अच्छे संकेत देता है। शनि के अगर इस जगह पे तिल है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि ये धन से संबंधित चीजों में एक हाइट पे पहुंचाएगा फिर गिराएगा, हाइट पे पहुंचाएगा फिर गिराएगा। जिस समय पे ये तिल आने लगे उस समय पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। अगर बाई बर्थ है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शराब मदिरा पान इत्यादि चीजें मत करिए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ऐसे लोग थोड़ा सा खुराफाती होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा सनकी होते हैं, मूड़ी कह लीजिए, मूड़ी, जो मूड में आया उस हिसाब से कर गए, बाद में आगे पीछे नहीं देखना है, जो है जो सामने है वाली स्थितियां भी ये तिल पैदा करता है। ऐसे लोग आग से हमेशा दूर रहना चाहिए और बिजली से संबंधित चीज़ों में नुकसान, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि 12 साल की उम्र के अंदर ऐसे लोग आग से जलते हैं, हाथ जल गया कुछ जल गया, 8 से लेकर 12 साल की उम्र के बीच में और 16 साल से लेकर 22 साल की उम्र में विशेष सावधानी ऐसे बच्चों को रखनी चाहिए। अगर इस जगह पे तिल बन रहा है तो गुर्दे से संबंधित समस्या और किडनी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है अगर आप मदिरा पान करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सावधानी करके चलिएगा। ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी दिखाता है। पेट का रोगी, सामान्य सी बात है, अगर इस जगह पे आपके तिल है तो आप पेट के रोगी होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगर सूर्य पे तिल है, सूर्य पे अगर तिल है तो पिता के सुखों में ये कमी को दिखाता है। व्यक्ति प्रसिद्ध होता है लेकिन अपमान भी मिलता है और खासकर बदनामी का योग भी बनाता है प्रसिद्धि के साथ में। ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं गलत दिशा में प्रसिद्ध ना हो जाए, ये इसको भी दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने मूड, अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलना चाहिए और खासकर महिलाओं को या बच्चियों को विवाह के उपरांत बड़ा सावधानी करके चलना चाहिए। पिता के सुखों में एक कमी को भी दिखाता है अगर इस जगह पे तिल बन रहा है तो। शरीर में ऊर्जा की कमी, गुप्त रोग से संबंधित या महिलाओं में हार्मोन से संबंधित समस्या, यश नहीं मिलता सबसे बड़ी समस्या। किसी के लिए कितना भी कर दें और खासकर घर परिवार के लिए कितना भी करें उसका यश ऐसे लोगों को नहीं मिलता अगर यहां पर तिल हो या उंगली में तिल हो। धन के लिए अगर कहें सामान्य है, आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को, आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अपनी मेहनत को बढ़ा के चलिएगा, थोड़ा सा नर्वस करता है, नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा अपने बना के चलें। योगा सुबह के समय जरूर करें, कुछ उपाय हैं अंत में मैं बताऊंगा। अगर बुध के हिस्से पे तिल है, बुध के हिस्से पे अगर तिल है, ऐसे लोग अगर कहा जाए धोखा खाते हैं जीवन में। ऐसे लोगों की चोरी की समस्या है, घर में चोरी हो जाए, जहां काम करते हैं वहां चोरी हो जाए, ये इसको भी दिखाता है।
बिजनेस में किसी प्रकार से साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। कहीं ना कहीं जुआ सट्टा शेयर मार्केट आदि चीज़ों को भी ये दिखाता है। प्रयास ये करें इससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है इसमें, ऐसे लोगों को बोलने का ढंग होता है, ऐसे लोगों को अपनी बात रखने का ढंग होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं फंसते नहीं, अपनी बातों को एक मकड़ जाल बना के निकल जाते हैं। अगर इस जगह पे अगर कहें लाल तिल है तो बेहद खराब है। अगर काला भी तिल मैं जो बता रहा हूं, और खासकर अगर पिता या माता के हाथ पे है तो अपने बच्चे की शादी में बेहद सावधानी करके चलिएगा। बड़ा देख लीजिएगा, शादी के कारण जो है कहीं ना कहीं जीवन में तनाव को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने कर्मों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। अपनी कर्मों के कारण कुछ उपाय हैं, मैं बताऊंगा भी। इसके बाद अगर इस जगह पे मंगल के क्षेत्र में अगर तिल आए, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी प्रकार की जमीन या मकान से संबंधित कोई सौदा करना चाह रहे हैं और ये तिल आने लग गया या बनने लग गया या बना है, बेहद सावधानी से पैसे का रोटेशन, पैसा देख लीजिएगा। जिसको भी दे रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो भी, उससे सावधानी बरतिएगा। गाड़ी आराम से चलाइएगा। स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब कहलाएगा। ये तिल अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद खराब है। इस पे अगर कहा जाए रेखाएं निकल भी रही हैं, रेखाएं निकल रही हैं, धोखा लगता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के शत्रु ऐसे लोगों के ऊपर हावी होते हैं। शत्रुओं की पीड़ा को भी ये दिखाता है। अगर इसके ऊपर रेखा निकल रही है, धोखे में कहीं आपका नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब कुछ मैं उपाय बताता हूँ आपको, उन उपायों को करिएगा। सबसे पहले मैंने बिंदु बताया, अगर शुक्र पे ये तिल हो, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, बच्चियों को मीठा कुछ ना कुछ दे दिया करिए। कुछ भी मीठा दे दिया करिए। भिखारी हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं, कोई बच्ची दिख गई, उसको कुछ ना कुछ टॉफ़ी बिस्कुट कुछ भी दे दिया करिए। एक बात। दूसरा, अपने घर का दक्षिण कोना और पश्चिम कोना हमेशा साफ रखिए। दक्षिण कोना और पश्चिम कोना हमेशा साफ रखिए। तीसरा उपाय, दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय जरूर करा करिए अगर इस जगह पे तिल है। ठीक है। अगर गुरु के हिस्से पे तिल है, ऐसे में कहा जाएगा अहंकार छोड़ दीजिए, घमंड करना छोड़ दीजिए। गंगा जल तांबे के लोटे में, गंगा जल तांबे के लोटे में अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं, चांदी का लोटा अगर कर सकते हैं, नहीं तो तांबे का लोटा पर्याप्त है। तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में गंगा जल भर लीजिए। अपने पूजा के स्थान पे उसको ढक के रखा रहने दीजिए। ठीक है। या फिर ऐसा कोई डिब्बा हो जो ऊपर से बंद होता हो, उसी से ढक दीजिए, बंद कर दीजिए। या फिर कोई आप जो है प्लेट व्लेट उसके ऊपर रख दीजिए। एकादशी को व्रत रखा करिए अगर इस जगह पे तिल है। और महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि प्रदोष का व्रत रखा करें अगर इस जगह पे तिल है। शनि पे अगर तिल है तो क्या उपाय करना है? 11 दिन या 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करना है। उसके बाद हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। अखरोट ले लीजिएगा और सूरमा, अखरोट ले लीजिएगा और सूरमा ले लीजिएगा। अखरोट मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो बादाम का छिलका ही चलेगा। अखरोट को तोड़ लीजिएगा, उसके अंदर गरी जो होती है उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। उसके अंदर सूरमा भर दीजिएगा। बुधवार के दिन शाम के समय गमले में या कहीं कंपाउंड में जो है उसको गाड़ दीजिएगा। अपने ऊपर से 7 बार उतार के अपनी समस्याएं परेशानियां बोलते हुए। सूर्य के ऊपर अगर तिल है, उसके लिए उपाय, गायत्री मंत्र का खुद से आपको प्रतिदिन जाप करना है और पूर्णिमासी के दिन गायत्री का हवन कर लिया करिए। अपने से कर लीजिए हवन। पति पत्नी है, अगर विवाह हो गया, पति पत्नी बैठ जाए, माता पिता बैठ जाए और गायत्री का हवन करना शुरू कर दीजिए। ये बेहद अच्छा नहीं कहलाएगा, अच्छा साइन नहीं है। इसके बाद अगर बुध पे तिल है, नशा अगर करते हैं तो बंद कर दीजिए या बेहद कम कर दीजिए। पराए लोगों के साथ या बाहर जो है बैठ के शराब मदिरा पान मत करिए। राय लेके ही काम शुरू करा करिए। किसी कोई भी नया काम हो, कहीं आपका धन का काम हो, क्या जरूरी काम हो, कोई नौकरी में परिवर्तन करना है तो घर परिवार की या जिसको आप मानते हैं उससे राय लीजिए। उसके उपरांत जो है शुरू करिए।
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विधि विधान से उसका पूजन, श्रीयंत्र का पूजन करके श्रीयंत्र को अपने घर पे या अपने कार्यक्षेत्र में, अपने ऑफिस पे लगाइए, बड़ा फल मिलेगा। ये भी अच्छा नहीं है। इसके बाद अगर मंगल पे तिल आ रहा है, महामृत्युंजय का जाप प्रतिदिन करा करिए। मंगल पे तिल बेहद खराब है, शरीर को नुकसान की निशानी है। मैंने कुछ तिल आपको बताया, बस ये जाते जाते फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई रेखा के ऊपर तिल आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं और नुकसान करेगा। बाकी अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा आने वाले समय में। हालांकि मैंने तिल पे पीछे भी वीडियो बनाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। आने वाले समय में फिर आप किसी नए विषय के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए, घर परिवार का साथ दीजिए और घर परिवार के साथ बने रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।